14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आता है और उसी शाम या देर शाम राबड़ी आवास में कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि उनकी लड़की यानी लालू प्रसाद यादव की लड़की रोहिणी आचार्य को अपना घर छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ने के बाद उन्होंने ट्वीट कर अपने बारे में हुई घटना की जानकारी दी। उसके बाद वह पहुंची पटना एयरपोर्ट, जहां पर पत्रकारों से उनका सामना हुआ। अलग अलग तरीके से प्रश्न हुए तो वहां पर उन्होंने अपना दर्द बयान किया और फिर एक के बाद एक कई पोस्ट करके सियासी हलचल मचा दी, जिससे लालू के कुनबे में हुई बिखराव की कहानी लोगों को पता चली। बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन के हारने से ज़्यादा चर्चा रोहिणी आचार्य के लालू के परिवार से बाहर निकल जाने को लेकर है, लेकिन उससे भी बड़ा एक दावा और कि रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में संजय यादव और रमीज नेमत का जिक्र किया, जिनकी वजह से उन्हें परिवार से बाहर निकलना पड़ा। आप संजय यादव के बारे में जानते हैं कि संजय यादव आरजेडी और तेजस्वी के सलाहकार हैं, लेकिन आज बात करेंगे रमीज नेमत के ऊपर कि रमीज नेमत आखिर है कौन, इनकी पृष्ठभूमि क्या है और लालू के परिवार में उनका इतना बड़ा दखल और इतना बड़ा दबदबा कैसे है कि उन्होंने उनकी बेटी को ही घर से निकाल दिया। रमीज नेमत उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के मूल निवासी हैं। आपको बता दें कि रमीज नेमत और तेजस्वी यादव दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड पर एक साथ ही पढ़े थे और रमीज नेमत ने दिल्ली के लिए अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 क्रिकेट खेला। उसके बाद झारखंड की अंडर 22 टीम के वह कप्तान बने। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी क्रिकेटर हैं और वो आईपीएल खेल चुके हैं। यहीं से दोनों की दोस्ती हुई। फिर रमीज नेमत बिहार में चले आए और आरजेडी के युवा मंच के साझेदार बन गए, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। बाद में उनके राजनीति में वह दखल देने लगे, साथ रहे और इस बिहार विधानसभा में लगातार वह सोशल मीडिया की हैंडलिंग आरजेडी के लिए और तेजस्वी के लिए करते रहे, उनके वार रूम का संचालन किया। आपको बता दें कि रमीज नेमत की पत्नी जेबा 2 बार तुलसीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं, एक बार कांग्रेस के बैनर पर, दूसरी बार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। आपको बता दें कि जेबा रिजवान वहाँ के भूतपूर्व सपा सांसद और विधायक रिजवान जहीर की बेटी हैं। रिजवान जहीर फिलहाल जेल में बंद है। रिजवान जहीर कई बार वहाँ से विधायक रहे, सांसद रहे और आए दिन उनका बृजभूषण शरण सिंह से टकराव होता रहा, क्योंकि दोनों देवीपाटन मंडल के नेता थे। 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी ने बलरामपुर से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया, तब दोनों की टकराहटें और ज़्यादा बढ़ गई और दुश्मनी में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने रिजवान जहीर को मुकाबले में हरा दिया था। उसके बाद जब जेबा की शादी रमीज नेमत से हुई तो रमीज दिल्ली से आकर बलरामपुर रहने लगे और उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया। खुद भी चुनाव लड़ने की फिराक में थे, लेकिन 2022 में वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष पप्पू से इनका टकराव हुआ और उनकी हत्या में इनका और इनकी पत्नी दोनों का नाम शामिल हुआ और उसी मामले में ये जेल चले गए। आपको बता दें कि इसके अलावा भी उनके ऊपर कौशाम्बी जिले में भी एक हत्या का मुकदमा दर्ज है। और बता दें आपको, इसके अलावा उनके ऊपर एनएसए और गैंगस्टर भी केस तामील है। साथ में 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं। इसी साल 2025 अप्रैल में वे बेल से जेल पर बाहर हैं और जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उनके मर्डर का केस और उसकी सुनवाई चल रही है, जिसकी सुनवाई इसी 22 नवंबर को उसका फैसला आना है, जो केस चल रहा है। आपको बता दें कि रमीज नेमत ने जब इस बार विधानसभा चुनाव में कैंपेनिंग शुरू की तो रोहिणी आचार्य ने इस बात का विरोध किया था कि ये सजा याफ्ता मुजरिम हमारी टीम में क्या कर रहा है। उसके बाद से दोनों लोगों में दूरियां बढ़ी और दूरियां इस कदर बढ़ी कि जिस दिन विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, महागठबंधन हारा, उस दौरान राबड़ी आवास में मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, रमीज, संजय यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी बैठी थी। उस दौरान की घटना है। जो आरोप लगाए रोहिणी आचार्य ने वो काफ़ी गंभीर हैं। फिलहाल लालू की और भी 3 बेटियां अपने परिवार के साथ दिल्ली चली गई हैं। राबड़ी आवास इस वक्त सूना है, जहां पर तेजस्वी, उनकी पत्नी और लालू यादव के अलावा सिर्फ राबड़ी देवी रह रही। एक बात आपको और बता दें कि रमीज उस एरिया में रहते थे जहां पर तेजस्वी यादव की पत्नी भी रहती थी। एरिया है दिल्ली का न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। इस खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ में दें मुझे इजाज़त। देखते रहें अनादि टीवी यूपी। शुक्रिया।